नमस्कार, आपका BRG क्लासेस में स्वागत है। हमने नाउन के विषय में अगली वीडियो में पढ़ा है जो है। अब देखते हैं नाउन एंड नंबर, संख्या और वचन क्या है। तो पहले नंबर देखते हैं। नंबर यानी नंबर जिस शब्द से मेल या फीमेल यानी नाउन की संख्या का या नंबर का बोध होता है वह वचन कहलाता है। इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर, यानी जिस नाउन से हमें जो है एक या एक से अधिक संज्ञाओं का बोध होता है उसे नंबर कहते हैं। और हमारी नाउन जो है दो प्रकार की होती है। नंबर जो है दो प्रकार का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। नंबर एक सिंगुलर होता है और नंबर दो प्लूरल। तो सिंगुलर क्या होता है? इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट्स कॉल्ड सिंगुलर नाउन, यानी जिससे हमें केवल एक ही नाउन का बोध हो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं या सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे बॉय, कैट। तो अब यहाँ जो है बॉय है या कैट है, इनसे जो है एक ही लड़के का और एक ही बिल्ली का बोध हो रहा है, तो इसे हम सिंगुलर नंबर कहेंगे। और दूसरा है प्लूरल नंबर। इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज़ कॉल्ड प्लूरल, यानी जिस नाउन से या जिस शब्द से हमें एक से अधिक नाउन का बोध हो या संख्या का या नंबर का बोध हो उसे हम प्लूरल कहते हैं। जैसे बॉयज, कैट्स। तो यहाँ पर जो है बॉयज यानी लड़के जो है एक से अधिक लड़के का बोध हो रहा। उसी तरह बिल्लियाँ एक से अधिक बिल्लियों का बोध हो रहा है तो प्लूरल है। हमने नंबर देखा जिससे हमें वचन या संख्या या नंबर का बोध होता है, वचन कहलाता है। और वचन दो प्रकार की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। तो जिससे एक ही का बोध हो वो सिंगुलर होगा, जिससे एक से अधिक का बोध हो वह प्लूरल होगा। तो अब नीचे हम देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स। तो सामान्य रूल्स में नंबर एक जो है होता है सब नाउन्स आर प्लूरलाइज एडिंग यस, यानी कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनमें केवल सामान्य तौर पर हम यस लगा दे या यस ऐड कर देते हैं तो वह नाउन जो है हमारी सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आप, बॉय बॉयस, गर्ल गर्ल्स, काइट काइट्स, टॉय टॉयस। और सेकेंड रूल्स हम देखते हैं द एंड ऑफ द नाउन यस, डबल एस, एस एस, सी एच, जेड एक्स, देन एस ज्वाइन देन मेक्स प्लूरल इन इट, यानी कहने का मतलब जिस नाउन के अंत में यस लगा हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, जेड हो और एक्स हो, ये शब्द लगे हुए हों तो हम जो है ऐसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते समय उनमें एस जोड़ते हैं या एस लगाकर उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जैसे बस। तो अब यहाँ जो बस है देखिए अंत में जो हमारा कॉन्सोनेंट है वावेल, कॉन्सोनेंट क्या है? यस है। और यस है और उसके पूर्व जो है हमारा वो वावेल लगा हुआ है। तो इससे नहीं मतलब है, मतलब आपको यह है कि जिस शब्द के अंत में या जिस नाउन के अंत में ए अक्षर लगे हों, ये शब्द लगे हों तो उसमें केवल जनरली तौर पर यस लगा दीजिए, वह नाउन हमारी सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगी। जैसे बस बसेस, वॉच वॉचेज, क्विज क्विजेज, ऐस ऐसेस, बॉक्स बॉक्सेस, डिश डिशेस। और सेकेंड रूल से देखते हैं इफ देयर इज ओ एट एंड ऑफ द नाउन एंड इट्स फॉर्मर कॉन्सोनेंट देन मेक प्लूरल एस फ्रॉम इट। तो इस रूल्स में कह रहा है कि यदि नाउन के अंत में ओ दिया हो, नाउन के अंत में ओ दिया हो और उसके पूर्व
कोई कॉन्सोनेंट लगा हो। यानी कहने का मतलब कि इस रूल्स में तीसरे में कह रहा है कि यदि नाउन के अंत में ओ आए और उसके पूर्व में व्यंजन हो तो ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब कि जब ओ हमारा वावेल लगा हो अंत में किसी नाउन के और उसके पूर्व इस वावेल के पहले जो है पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ऐसी दशा में हम उसको प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे हीरो, मैंगो, टोमेटो। देखिए यहाँ जो हीरो दिया है, हीरो में अंत में देखिए ओ है और यह हमारा जो है वावेल है और इसके पूर्व आर है, यह हमारा कॉन्सोनेंट है। तो ऐसी दशा में हम इसको प्लूरलाइज करते समय केवल HERO और इसमें ES ऐड कर दिए, हमारा हीरोज हो गया। तो यह हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन गया। और अगला रूल्स देखते हैं, इफ देयर इज ए डबल वावेल एट द एंड ऑफ द यस देन एडिंग इट टू इट बिकम्स प्लूरल। यानी कहने का मतलब यदि किसी भी नाउन में या किसी भी शब्द में अंत में डबल वावेल लगे होते हैं तो उसमें यस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब कोई हमारी नाउन होगी, उस नाउन के अंत में डबल वावेल होंगे, हमारे जो है डबल वावेल लेटर्स होंगे और इस वावेल लेटर जब हों तो ऐसी दशा में केवल जो है हम उसमें यस ऐड कर देते हैं और यस ऐड करने से वह हमारी नाउन सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है। जैसे बी, लो, रेडियो, ट्री। तो यहाँ देख लीजिए बी है, बी के जो हमारा है लास्ट में क्या है, डबल वावेल है और इसमें यस हमने लगा दिया, यह सिंगुलर से प्लूरल हो गई। तो नेक्स्ट रूल्स देखते हैं, यदि वाई अंत में दिया हो, यदि वाई अंत में हो और उसके पूर्व व्यंजन हो तो वाई के स्थान पर IES लगाकर उसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। या यह भी कह सकते हैं कि वाई को हटा देते हैं और वाई के स्थान पर IES का प्रयोग करते हैं। तो इसको कहते हैं इफ वाई इज द एंड ऑफ द नाउन। यदि नाउन के अंत में वाई दिया हो एंड कॉन्सोनेंट इज गिवन बिफोर इट और इसके पहले कॉन्सोनेंट दिया हो तो देन तब हम क्या करते हैं, पुटिंग द IES इन प्लेस ऑफ वाई। यानी हम वाई के स्थान पर IES रख देते हैं और बिकम्स प्लूरल और हमारी नाउन जो है सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है। जैसे देखिए फैमिली, तो फैमिली जो है हमारा जो ये शब्द है यानी परिवार, तो फैमिली और इसके अंत में जो है हमारा वाई दिया है और यह वाई दिया है और इसके पूर्व कॉन्सोनेंट यल है। अब ऐसी दशा में हम वाई को रिप्लेस कर देंगे और जैसे ही वाई को हम रिप्लेस करेंगे तो इसके स्थान पर IES का प्रयोग करेंगे तो यह हो जाएगा फैमिलीज। तो इस तरह से हम यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और उसके पूर्व जो है कॉन्सोनेंट लगा हो तो हम जो है वाई के स्थान पर IES लगा के उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। उसी तरह कैरी है, कंट्री है, सिटी है, रिप्लाई है, क्राई है। और अगला रूल्स देखते हैं, इफ वाई इज एट द एंड ऑफ द नाउन एंड गिवन ए वावेल बिफोर इट देन अप्लाइंग यस बिकम्स प्लूरल्स। यानी कह रहा है कि यदि हमारे नाउन के अंत में वाई लगा हो पर उस वाई के पहले कोई वावेल दिया हो तब हम जो है केवल यस लगाते हैं और यस लगाने से हमारी जो है सिंगुलर नाउन प्लूरल में हो जाती है, प्लूरल बिकम्स प्लूरल, वो जो है हमारी सिंगुलर से प्लूरल बन जाती है। जैसे में आपका बॉय दिया है
तो अंत में वाई है और उसके पहले हमारा जो है वाबेल लगा हुआ है। और ऐसे में इस को सिंगुलर से प्लूरल बनाने में कुछ नहीं करना, केवल यस लगा देना और यह नाउन हमारी सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगी। जैसे बॉय बॉयज, टॉय टॉयज, रे रेज, वे वेज। अगला रूल से देखते हैं, इफ यफ या एफ इज एट द एंड ऑफ द नाउन देन एफ या एफ इज रिमूव्ड एंड अप्लाई VES बिकम प्लूरल। कह रहा है इस रूल्स में कि यदि नाउन के अंत में एफ या एफ हो या लगा हो या होने पर एफ या एफ को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और उसके स्थान पर VES लगाते हैं और वह नाउन हमारी सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है। तो जैसे इफ़ एफ या एफ एट द एंड ऑफ नाउन, नाउन के अंत में दिया हो तब क्या करते हैं, एफ या एफ को हम रिमूव कर देते हैं और अप्लाइंग जोड़ देते हैं, उसमें अप्लाई कर देते हैं VES बिकम्स प्लूरल, तो वह नाउन हमारी प्लूरल हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं काप, काप मीन्स बछड़ा होता है, तो यहाँ पर अंत में जो है यफ दिया है, अंत में यफ दिया है, तो ये रूल्स कह रहा है कि एफ या एफ को हम रिमूव करते हैं। तो जब जैसे ही इसको हम रिमूव करेंगे तो ये हमारा जो है कॉप्स हो जाएगा। तो अब देखिए यफ को हमने रिमूव किया और यफ के स्थान पर हमने जो है VES लगा दिया और यह नाउन हमारी सिंगुलर से प्लूरल हो गई। उसी तरह काफ है, वाइफ है, लीफ है, थीफ है। अगला रूल्स देखते हैं, यदि, अगले रूल्स में कह रहा है कि यदि जो है कंपाउंड वर्ड लगे हों, हमारे कंपाउंड वर्ड दिए हों, अप्लाइंग यस द कंपाउंड वर्ड्स विथ द की वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन मेक्स इट प्लूरल। यानी कहने का मतलब कि यदि कंपाउंड हमारी नाउन हो, संयुक्त नाउन हो, तो संयुक्त जो है संज्ञा में हम मुख्य शब्द के साथ यस लगा देते हैं। केवल मुख्य जो शब्द उसमें प्रधान शब्द होता है, मेन शब्द होता है, उसमें यस लगा देते हैं और वह यस लगाने से हमारी नाउन सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है। जैसे अप्लाइंग यस, केवल यस को हम जोड़ते हैं, द कंपाउंड वर्ड जो संयुक्त शब्द होते हैं, विथ द की वर्ड जो उसमें प्रधान जो है मतलब मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, तो आप कंपाउंड नाउन यानी कंपाउंड नाउन में मेक्स प्लूरल और वह हमारी प्लूरल हो जाती है। यानी कहने मतलब कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में जो की वर्ड हैं, मेन हैं, उन्हीं शब्दों में हम जो है केवल यस लगा देते हैं और सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है। जैसे ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ ये हमारे कंपाउंड वर्ड है। अब इसका मेन जो है शब्द हमारा ब्रदर है, यानी यही जो है कंपाउंड वर्ड है और इसी में हमने यस लगा दिया, तो ब्रदर्स इन लॉ, अब यह जो है सिंगुलर से प्लूरल हो गई। उसी तरह बेड रूम, उसी तरह बेड रूम्स, इसमें रूम जो है मेन है। उसी तरह पी हेन, पी हेंस, इस तरह से हम कंपाउंड वर्ड में केवल जो है यस अप्लाई कर देते हैं और वह हमारी नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाती है। अगला रूल्स देखते हैं, ए चेंज इन द वावेल इनसाइड सम नाउन्स आल्सो मेक्स इट प्लूरल। कह रहा है कि ए चेंज, एक परिवर्तन लाते हैं, इन द वावेल यानी स्वर में, इनसाइड अंदर, सम नाउन्स कुछ नाउनों में, आल्सो मेक्स वह भी बन जाती है इट प्लूरल यानी बहुवचन। यानी कहने का मतलब किसी भी नाउन में जो वावेल दिया हुआ है उस वावेल के आंतरिक परिवर्तन, उसमें जो अंदर स्वर दिया है उसी स्वर के बदलाव से हमारी नाउन जो है सिंगुलर से प्लूरल बन जाती है। जैसे में मैन, यहाँ मैन दिया है तो मैन में जो है आंतरिक जो वावेल है हमारा ए है और इस वावेल को हमने चेंज कर दिया ई में, तो अब यही जो है आंतरिक जो है मतलब जब परिवर्तन हो गया वावेल का तो मेन हो गया, तो यह सिंगुलर हुआ और यही जो है प्लूरल हुआ। उसी तरह से आप ओमैन, ओमेन, तुथ, तित, फुट, फिट, गोज, गीज, तो इस तरह से केवल वावेल के परिवर्तन से हमारी नाउन सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है। अगला रूल्स देखते हैं, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें
अप्लाइंग इट इज नाउन ई एन मेक्स प्लूरल, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें केवल हम जो है ई एन जोड़ देते हैं, वह नाउन हमारी सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है। जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रेन, आक्स, आक्सेन। अगला रूल्स देखते हैं। सब नाउन्स बिकम्स प्लूरल इन टू वेज एंड बोथ आल्सो हैव देयर मीनिंग। कह रहा कि इस रूल्स में कि कुछ नाउन के दो तरह से प्लूरल बन जाते हैं और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। यानी सम नाउन्स बिकम प्लूरल, कुछ नाउन प्लूरल बनती हैं इन टू वेज, दो तरह से, एंड और बोथ आल्सो हैव देयर मीनिंग, और दोनों अपनी अपनी मीनिंग को, अपने अपने अर्थ को रखती हैं, तो यानी उनका अर्थ भी भिन्न होता है। जैसे क्लॉथ्स यानी अनटिच जो है मतलब क्लोथ, और क्लोथ्स, टिचेड क्लोथ्स, गारमेंट जिसको कहते हैं हम। यानी कहने का मतलब कि जब हमने क्लॉथ यानी कपड़ा को हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाया, तो एक जो है हमारा अर्थ दे रहा है कि बिना सिला हुआ कपड़ा, और एक अर्थ दे रहा सिला हुआ कपड़े का। उसी तरह इंडेक्स है, तो इंडेक्स टेक्स्ट है, तो टेबल्स ऑफ कंटेंट इन ए बुक, और उसी तरह दूसरा दे रहा है इंडेक्स, साइन यूज द एलजेब्रा। अगला रूल से देखते हैं। सम टाइपिकल प्लूरल नाउन्स, कुछ नाउन जो है ऐसी होती हैं जो प्लूरल बनाने के कुछ अन्य नियम हैं। जैसे लैटिन शब्द के अंत में अम आता है तो अम को हटाकर ए लगा दें, वह प्लूरल हो जाता है। जैसे आप कह सकते हैं डेटम, डेटम, तो देख लीजिए यही अम आया है, और इस अम को हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा डाटा, यानी यह जो है सिंगुलर था और यह प्लूरल हो गया। इसी तरह और शब्द हैं ओबम, ओबम, और अम हटा के हम जो है ए लगा देंगे तो ओबा हो जाएगा। तो और शब्द हैं एजेंडम है, एजेंडा हो जाएगा, डिक्टम है, डिक्टा हो जाएगा। और इसका सेकेंड पार्ट है कि लैटिन शब्द ही है, यह भी लैटिन शब्द है, अम आता है पर इसमें यस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, ये अपवाद के स्वरूप है। जैसे एजाइलम, एजाइलम, देखिए इसमें भी अम आया है पर जो है केवल एजाइलम, यस लगा दिया हमने, सिंगुलर से प्लूरल हो गया। उसी तरह आप प्रीमियम, प्रीमियम्स, फोरम, फोरम्स, फोरम्स। और इसका सेकेंड पार्ट है कि लैटिन शब्द ही है, यह भी लैटिन शब्द ही है पर इसमें केवल ई एस से प्लूरल बनता है। जैसे रेडियस, 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 और कुछ जो है ग्रीक शब्द की ही नाउन है जिनमें लास्ट में ओ एन आता है, और इस ओ एन को हटाकर इसकी जगह पर हम ए लगा देते हैं और वह नाउन हमारी सिंगुलर से प्लूरल हो जाती है। जैसे में आप कह सकते हैं फिनोमेनम, फिनोमेनन, और इसमें जो है आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो ओ एन आया इसको हटा दीजिए और जो है इसमें फिनोमेना, तो अब ओ एन को हमने हटाया, ए लगा दिया, और यह जो है हमारे सिंगुलर था और ये जो हमारी प्लूरल नाउन हो गई। और इसी तरह कुछ नाउन ऐसी भी होती हैं जिनमें हम जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उनके भावार्थ बदल जाते हैं, मीनिंग बदल जाती है। जैसे अब एयर और एयर्स, तो अब देखिए अब यहाँ जो है ए हमारा हवा का भावार्थ दे रहा है, यहाँ जो है एयर्स का मतलब आकड़ होती है। और उसी तरह रिटर्न,
रिटर्न और रिटर्न्स। तो अब यहाँ पर जो है रिटर्न जो है हमारा वापस का अर्थ दे रहा है और रिटर्न्स का मतलब आयकर, आयकर या वापसी होता है। तो इसी तरह और शब्द हैं जैसे वाटर, वाटर और वाटर्स। यहाँ जो है वाटर हमारा जल का जो है अर्थ दे रहा है, यहाँ हमारा वाटर जो है जल का अर्थ दे रहा है और वाटर्स यहाँ जो है हमारा समुद्र का अर्थ दे रहा है। यानी इस नाउन में हमने देखा कि कुछ नाउन ऐसी हैं जो सिंगुलर में कुछ मीनिंग देती हैं और प्लूरल में कुछ मीनिंग देती हैं। तो इस तरह से आप जो है नाउन और नंबर का अध्ययन किया